छिंदवाड़ा में अब 365 एक्टिव केस, शनिवार को मिले 54 नए पॉजिटिव। 22 ब्राह्मण बच्चों का हुआ जनेऊ संस्कार। बसंत पंचमी के अवसर पर छोटी बाजार राम मंदिर में हुए विविध कार्यक्रम। गौशाला में व्यवस्था सुधारने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने सौंपा ज्ञापन। पशुधन के लिए चारे पानी की मांग। महर्षि वाल्मीकि मंदिर निर्माण के लिए हुआ भूमि पूजन। बसंत पंचमी पर गुरुद्वारे में हुई अरदास। और शादी समारोह में 250 लोगों की उपस्थिति का हटा प्रतिबंध। व्यापारियों ने किया सरकार के निर्णय का स्वागत। शहर में दिखी सामान खरीदी करने वालों की भीड़। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना की तीसरी लहर का केस अब कम हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, जबकि 550 के पार पहुंच चुके एक्टिव केस भी अब 365 तक आ गए हैं। छिंदवाड़ा में शनिवार के दिन कोरोना के 54 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 76 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक छिंदवाड़ा में 365 एक्टिव केस हैं। आज छिंदवाड़ा शहर में 19, पांडुरना में 6, जुन्नारदेव में 9, परासिया में 2 और तामिया में 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बसंत पंचमी, चौबे बाबत जयंती और पुण्यतिथि पर छोटी बाजार से श्री राम मंदिर प्रांगण में शनिवार को विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर यज्ञोपवीत संस्कार सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन सत्य धर्म मंडल श्री राम मंदिर समिति के द्वारा किया गया। इस अवसर पर आज 22 ब्राह्मण बालकों का जन्म संस्कार हुआ। महासंत श्री चौबे बाबा की जयंती एवं बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हमारे स्थानीय श्री राम मंदिर में लगातार 19 वर्षों से ये यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने इस बार 25 करीब बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार किया है। यज्ञोपवीत संस्कार इसलिए किया जाता है कि ब्राह्मण यदि यज्ञोपवीत विहीन रहेगा तो वो पूजन का अधिकारी नहीं होता। गौशाला में व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने छिंदवाड़ा जिले की गौशाला में व्यवस्था सुधारने, गायों का इलाज करने, पशुधन के लिए घास और चारे पानी की व्यवस्था करने की मांग की। इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के फिरोज खान, सानू कुरैशी, अशफाक कुरैशी, सुनीता सोमकुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। पूरे प्रदेश में जो गौशाला है, भोपाल के पास बेरसिया में जो भाजपा के लोग गौशाला चला रहे हैं, उन गौशालाओं का हाल देखिएगा। वहाँ 600 गाय खत्म हो गई। पूरे प्रदेश में 25 से 30 हजार गाय खत्म हो गई है। भाजपा की सरकार मौन है, भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार मौन है और भाजपा के हिंदूवादी संगठन मौन है। अगर उनका खून खोल रहा है तो सड़क पर आइएगा, लड़ाई लड़िएगा। हमारे सैकड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं और ज्ञापन दिए हैं और स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि पूरे प्रदेश में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ आंदोलन करेगा। महर्षि श्री वाल्मीकि स्वामी न्यास समिति द्वारा वाल्मीकि गुरुद्वारे में शनिवार को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अरदास हुई, जिसके बाद महर्षि वाल्मीकि के मंदिर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम उपायुक्त आनंद धुर्वे, पूर्व सभापति अभिलाष गौहर, जगदीश गोदरे, नीरज संकट सहित वाल्मीकि समाज के सभी सदस्य मौजूद थे। वाल्मीकि समाज के बंधुओं द्वारा वाल्मीकि गुरुद्वारा में वाल्मीकि मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन हमारे परम आदरणीय नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर साहब आदरणीय अंतराम धुर्वे जी के हस्ते संपन्न हुआ। साथ ही हमारे समाज के समस्त गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित रहे। हम सब वाल्मीकि समाज के बंधुओं की यही कामना है कि हमारे शहर में वाल्मीकि समाज का मंदिर नहीं है, पूरे जिले में मंदिर नहीं है। पूरे वाल्मीकि समाज के बंधुओं ने ये आज बीड़ा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में उठाया है। महर्षि वाल्मीकि जी का ये पावन मंदिर का निर्माण कार्य की शुभारंभ बेला आज ये बड़े ही फलदायी, सुखदायी और सुख संवेदना लिए हुए आई हुई है। आज का ये खुशनुमा माहौल ये न केवल छिंदवाड़ा बल्कि पूरे ज़िले में एकमात्र वाल्मीकि इस महर्षि वाल्मीकि जी का ये पावन मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी समाज के बंधुओं को। कोरोना की तीसरी लहर धीमी होने के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा शादी समारोह में 250 से अधिक लोगों की उपस्थिति पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिसके बाद शादी के सीजन को लेकर बाजार में उठाव आया है। शनिवार को शहर के बाजारों में शादी के सामान खरीदी करते लोगों की भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। शासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी हुई है, इससे व्यापार में कुछ अंतर पड़ा है। कल से कुछ बाजार में रौनक बढ़ी है।
सरकार ने ये जो नई गाइडलाइन जारी की, इससे व्यापार भी बढ़ेगा, ऐसी पूरी उम्मीद लगा कर के हम अपनी दुकान का संचालन कर रहे हैं। साथ में प्रोटोकॉल का भी पूरा पालन करा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं और ग्राहकों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। इसी के साथ बुलेटिन वक्त जरा एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजा भोज जयंती के अवसर पर परासिया रोड स्थित राजा भोज चौक पर राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। भारत की शान, भारत की शान। एक महापुरुष जिन्होंने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। जैसे महापुरुष को हम सभी लोग नमन कर रहे हैं। आज ओबीसी मोर्चे के जिले के अध्यक्ष भाई जगदीश जी, सम्मानित शेषराव यादव जी, हमारे परिवार समाज के सभी वरिष्ठ सदस्य के साथ मिलकर हमने यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की है। और युवा साथियों से भी हम यही कहना चाहते हैं कि राजा भोज जी को पढ़ें, उनको समझें। चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, राजू पांडे, राजेश लोखंडे, प्रदीप यादव, सतीश राजपूत, दीपक कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। राजा भोज जी का 1043वां जन्मोत्सव मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा राजा भोज की मूर्ति पर आकर माल्यार्पण किया गया और उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शपथ खाई है। हम इसके पवार समाज के संस्थापक भी रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए काफ़ी कार्य किया है और मैं आज पूरे पवार समाज को भी इसकी हार्दिक शुभकामना देता हूं। स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में बालाजी 2022 क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन चल रहा है, जिसमें शनिवार को पहला मैच विद्याभूमि क्लब और रुचिर क्लब परासिया के मध्य खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रुचिर क्लब परासिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन बनाए। इस मैच में 6 विकेट से विद्याभूमि क्लब ने जीत हासिल की है। हिमांशु जायसवाल और विनोद यादव इस मैच के निर्णायक। बालाजी कप 2022 यह बालाजी सेवा समिति बालाजी स्पोर्टिंग द्वारा लगातार 7वें वर्ष क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है। पिछले वर्ष की प्रतियोगिता में हमारी यह विशेषता रही थी कि हमने पिंक बॉल से पूरे विश्व में सबसे पहला टूर्नामेंट बालाजी सेवा समिति ने करवाया था। इस वर्ष हमने इस टूर्नामेंट में एक नवाचार किया है। यह टूर्नामेंट IPL की तर्ज पर हो रहा है।
जिसमें प्रत्येक टीम में ज़िले के 7 खिलाड़ी एवं 4 खिलाड़ी पूरे भारत से खेल सकते हैं। अभी तक देखने में ये आया है कि रणजी प्लेयर पंजाब, विदर्भ, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्लेयर अभी तक खेलते आए हुए हैं। हमारा यह प्रयास है कि छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों को बाहर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर मिले एवं उनके आत्मबल एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पर्यवेक्षक राजीव तिवारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, कमल राय, पालाचौरी, नगर अध्यक्ष हेमराज पवार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आप सब लोगों से बस यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद हम पर और हमारे साथियों पर ऐसे ही बना रहे। जैसे कि अभी घनश्याम भैया कह रहे थे कि माता रानी का दरबार या मंदिर निर्माण की बात हो या मंदिर से रिलेटेड और भी अन्य कोई निर्माण की बात हो, ये भाग्य की बात होती है और माता रानी किससे कराना चाहती है ये उनके ऊपर रहता है कि कब होगा और कैसे होगा। मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एडीआर भवन जुन्नारदेव में ऑनलाइन हुआ। मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का संबोधन न्यायाधीश सोम प्रभा चौहान द्वारा किया गया। उनके द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी दी गई। आज प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति की बैठक चांदामेटा के वार्ड नंबर 10 में संपन्न हुई, जिसमें देवास में पहुंची समिति की प्रदेश मीडिया प्रचारक शबनम शेख, जिला अध्यक्ष राजा मंसूरी और प्रदेश सांस्कृतिक खेल प्रभारी हबीब मंसूरी उपस्थित रहे। समिति की प्रदेश मीडिया प्रचारक शबनम शेख ने बैठक के दौरान चांदामेटा, परासिया और बड़कुही से पहुंचे दिव्यांगों की समस्याएं सुनी। जैसे आप लोग सभी मिलकर ऐसा करेंगे, जैसे अभी बता रहे थे भाई कि पेंशन बढ़ाने का इन्होंने अभी वहाँ पेंशन के बारे में आंदोलन किया था। ऐसे ही मतलब छोटे छोटे किसी भी प्रकार आप लोग सब एक होकर इशारा करेंगे तो क्यों नहीं आगे अपन बढ़ पाएंगे। सरकार फरमाई हुई शबनम शेख जी दिव्यांगों को लेकर जो जितनी शासन की योजना है उसका लाभ यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, उसकी जानकारियाँ देने के लिए आज जो हमारे बीच में आई हुई है और सारे दिव्यांग बहन भाई से आज उन्होंने अवगत किया और सारे लोगों ने उनकी शिकायत सुनाई है, अपनी अपनी बात रखे हैं। बड़ा हर्ष का विषय रहा है कि हमारे बीच में आज मीडिया प्रभारी ने हम तमाम दिव्यांग बहन भाई की बात रखी, सुनी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, बात भी कही कि जो भी योजना है हम सरकार से इसकी बात रखें, आप लोग को इसका लाभ पहुंचाएं। निनाद ललित कला समिति द्वारा विवेकानंद कॉलोनी स्थित साईं मंदिर में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें संस्था से जुड़े हुए दिवंगत लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निनाद ललित कला समिति के द्वारा वसंत पंचमी के पावन पर्व पर शिरडी साईं मंदिर के साईं प्रार्थना हॉल में विशेष सरस्वती जी का पूजन और वरिष्ठ देश के पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित हनुमंत मनगटे जी जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे, शिवशंकर शुक्ल लाल जी, भीमसेन शाही जी, गुलाम मध्य प्रदेशी जी, शफी ताजदार जी और गुमान सिंह चंदेल जी, इन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सभी संस्थाओं ने, साहित्यिक संस्थाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में साहित्यकारों ने अपने विचार सभी के प्रति अवगत कराए। हम निनाद ललित कला समिति की ओर से सभी साहित्यिक संस्थाओं का, व्यक्तियों का, समूहों का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं। महासंत श्री चौबे बाबा महाराज की जयंती के अवसर पर संत चौबे बाबा समिति द्वारा छोटी बाजार श्री राम मंदिर प्रांगण में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया। विगत कई वर्षों से समिति द्वारा चौबे बाबा की जयंती पर जीवंत समाधि के समक्ष हवन पूजन किया जा रहा है। ओम सत्यप्रत्याय स्वाहा, ओम सत्यव्रताय स्वाहा, व्रतधाराय स्वाहा, ओम सदानुलोचनाय स्वाहा, ओम कौशल्याय स्वाहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।